गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो है ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है कल रात से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्दी ज़ुकाम हो गया है और थोड़ा थोड़ा अंदर से शायद बुखार भी है, तो क्योंकि शरीर बहुत गर्म है तो इसलिए जो है मेरी आवाज़ भी आप लोगों को भारी भारी लग रही होगी क्योंकि नाक पूरा ही मेरा जाम होकर रखा है। और रात को जो है मैं बिल्कुल भी सो भी नहीं पाई थी क्योंकि नाक बंद होने से क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और जो है नींद भी अच्छे से नहीं आ रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। सर्दी होने से एक देखिएगा, आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा एक गर्मी जैसा फ़ील होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अन्वित का भी, उसको भी सर्दी लग गई है पूरा, क्योंकि उसने जो है ठंडा वाला जूस पी लिया था मना करने के बावजूद, तो उसको भी हो गई थे। तो वो भी बहुत परेशान कर रहा था रात को और जो है दोनों ही हम सो नहीं पाए थे। तो अभी सुबह का वक्त है और यहाँ पे मैंने जो है सुबह का नाश्ता वगैरह बना लिया था। आज मंगलवार का दिन है और मयंक के जो स्कूल है वो अभी बंद ही चल रहे थे बिहू के लिए, और शायद अभी जो लग रहा है कि परसों रामनवमी है और फिर जो है 19 को हमारे यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन है, तो बीच में 18 को शायद खुलेगा स्कूल, तो उसके लिए जो है पूरे 20 तारीख तक बंद दिया है, मतलब 20 को सैटरडे और फिर उसके बाद 21 को भी नहीं खुलेगा, संडे हो जाएगा, फिर एक ही बार शायद अगले मंडे को ही खुलेगा। तो स्कूल जो है अभी फ़िलहाल बंद ही है, तो इसीलिए जो है सुबह का जो एक भाग दौड़ रहता है स्कूल भेजने के पहले, तो वो नहीं है। तो इसीलिए जो है थोड़ा लेट से ही मैं आज उठी थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, रात भर सोने भी नहीं मिला था। और हस्बैंड नहीं है, वो कोलकाता गए हुए हैं उनके ऑफिस के काम से। तो यही सब हो रहा था कि सुबह उठ के मैंने बच्चों के लिए पहले नाश्ता बनाया, उसके बाद जो है लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में। और रोटियां वगैरह बनाने के बाद किचन की दशा वैसे भी ख़राब हो जाती है, तो यही सारे जो है किचन के काउंटर टॉप और गैस कुकटॉप सबको ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी जो है ये साइड के वॉल्स, इन्हें भी मैं रोज़ ही पोंछती हूँ। जब भी मैं किचन की सफाई करती हूँ तो मेरा ये डेली क्लीनिंग रूटीन में ये इंक्लूड है। तो वॉल को भी पोंछती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनते हैं ना, तो तेल के छींटे जो है वो पड़ते ही है। तो ये सारे काम जो है करके उसके बाद आ गई थी आगे वाले रूम में, और यहाँ अब जो है ये सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करूँगी। और मेरा जो ये है सोफ़ा दिन भर में जब भी घर पे बच्चे रहते हैं, मतलब मयंक रहता है और अन्वित, तो दिन भर में जो है मुझे 10-20 बार इसको ठीक करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है बैठते हैं तो ये कवर वगैरह उतार ही देते हैं, तो दिन भर में जो है मुझे 10 बार इसको ठीक करना पड़ता है। और जिस दिन स्कूल रहता है तो उस दिन वो ये जब तक स्कूल से बच्चे आते नहीं हैं, मतलब मयंक नहीं आता है, तब तक घर वैसे का वैसे ही रहता है। नहीं तो ये लोग जो है दिन भर यहीं में खेल कूद मस्ती करते हैं और घर की दशा बिगाड़ के रखते हैं। तो सोफ़े वगैरह ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू मैंने सुबह एक बार लगाया था, उसके बाद बच्चों ने यहाँ नाश्ता वगैरह किया तो कुछ खाने वाली चीज़ें जो है वो गिरा ही देते हैं, और अन्वित तो हमेशा ही कुछ ना कुछ गिराता है, तो उसी के लिए जो है अच्छे से पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया और उसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा, और उसके बाद मैं चली गई थी नहा के पूजा करने। तो लास्ट 2 से 3 दिन जो है हस्बैंड ने ही पूजा की थी और आज जो है मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा घर की जो है सबसे पहले पूजा करने के पहले जो है पूरे पूजा घर को साफ़ करना पड़ता है। बर्तन वगैरह जितने भी रहते हैं तो उन सबको अच्छे से मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद जो है ये वाला जो आसन है इसको अच्छे से कपड़े से, भीगे कपड़े से पोंछकर, और जितने भी भगवान की तस्वीरें हैं उन्हें भी मैं रोज़ ही पोंछती हूँ। मतलब नहलाने जैसा ही हो गया, जैसे हम रोज़ नहाते हैं वैसे भगवान को भी तो साफ़ करना चाहिए। तो फ़ोटोज़ वगैरह जो है उन सबको अच्छे से पहले मैं पोंछ लेती हूँ और फिर उसके बाद फूल वगैरह ये सब लाके और जितनी भी सामान है उनको रेडी करती हूँ। और फिर मैं जाती हूँ बाहर सबसे पहले पूजा करने, मतलब सूर्य देवता को मैं जल चढ़ाती हूँ और फिर शंकर भगवान के मंदिर में भी करती हूँ पूजा, और फिर आके जो है घर पे यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। और आज जो है बहुत सारे लाल फूल मिले थे, चाची सास ने ही मेरे दिए थे। तो आसन में जो लाल फूल चढ़ाती हूँ मैं, जिन जिन भगवान को लाल रंग के फूल चढ़ते हैं
उसके बाद आसन की जो सुंदरता है वो ऐसे ही बढ़ जाती है। और ये जो येलो और रेड वाले फूल थे ये हमारे बगीचे में खिले थे, तो ये भी 5 जैसे खिले ही थे। तो आसन मेरा जो है आज फूलों से भर गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आसन सजाती हूँ, मतलब बहुत सारे फूल मिलते हैं ना, तो मैं जो है आसन मुझे सजाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हस्बैंड जब भी पूजा करते हैं तो वो कम फूल से करते हैं, पर मुझे जो है कभी मतलब मेरा मन ही नहीं भरता है, जितने फूल मिल जाए उतना अच्छा। और पेड़ पे जितने भी फूल रहते हैं अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं सारे ही तोड़ती रहती हूँ, ताकि जो है पूरे आसन को मैं भर के सजा सकूँ। क्योंकि भगवान जी का मंदिर जो है फूलों से भरा हुआ रहता है, तो मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो ये देखिए सारे फूल को मैंने एक एक करके चढ़ा दिए हैं और पूरा आसन जो है अच्छे से सजा दिया है। जिन जिन भगवान को जैसे जैसे फूल चढ़ते हैं उस हिसाब से मैंने चढ़ाया है। मतलब जैसे कि शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को इनको लाल फूल नहीं चढ़ते हैं, और बाकी जितने देवी हैं उनको चढ़ते हैं, और गणेश जी को चढ़ता है लाल फूल। तो उस हिसाब से जो है मैंने फूल चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सब भगवान की मंत्र पाठ जो मैं करती हूँ वो कर दी है। और उसके बाद मैं दुर्गा जी के चालीसा का मैं पाठ करूँगी। और यहाँ जो है जगह मेरी थोड़ी छोटी है पूजा घर के लिए, और कोई उपाय भी नहीं है, हमें इसी जगह पे पूजा करनी होती है। तो उसी के लिए जो है मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के मैं कर रही थी। और हमारा जब नया से घर बनेगा, जब भगवान जी हम पर कृपा करेंगे, तो हम भगवान जी के अच्छे से मंदिर बनाऊंगी मैं बड़ा सारा। मेरी मन की बहुत ही बड़ी एक इच्छा है कि जब भी हमारा बड़ा सा घर बने, क्योंकि अभी जो घर हम जिस पे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो जब भी बनेगा तो भगवान जी का जो मंदिर है वो मैं बहुत ही अच्छे से बनाऊंगी। मेरे मन की बहुत ही ज़्यादा जो है एक मनोकामना है, और भगवान जी मुझे लगता है कि वो ज़रूर ही पूरे करेंगे। और यहाँ अभी चालीसा का पाठ करने के बाद मैं कर रही हूँ दुर्गा जी की आरती, क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं। तो वैसे तो व्रत वगैरह मैं रखती नहीं हूँ, पर ऐसी जो है रोज़ाना की जो पूजा होती है वैसे ही मैं माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ और चालीसा पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ। और भगवान तो अपने भक्त के मन से ही प्रसन्न होते हैं, मन की वो से। तो ऐसा ही मैंने जो है पूजा अपनी संपन्न करी। और उसके बाद सुबह जो है मैंने उठ के सबसे पहले मशीन लगा दी थी, क्योंकि 2 दिन से कपड़े जो है धुले नहीं थे। लास्ट मैंने परसों जो है बेडशीट वगैरह बदली कर रही थी, तो पर बेडशीट और पिलो कवर्स ये सारे थे, और वैसे पहनने वाले कपड़े भी थे, तो वो जो थे कि धुले नहीं थे। तो इसके लिए सुबह सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी। और पता नहीं यहाँ पे धूप का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि देखे ही रहे हैं आप लोग, बादल छाए हुए हैं और कभी बारिश ना हो जाए। वैसे गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो के रखी थी, लग भी रहा था कि बारिश हो जाएगी, पर पता नहीं। तो फिर भी मैंने जो सोचा कि जितने भी हो सूख जाए, तो धो दिए थे मैंने। और यहाँ छठ पूजा हुई थी, तो वैसे भी 2 दिन हम यहाँ पे कपड़े सुखा नहीं पाए थे। कल हुई परसों मतलब संडे को जो छठ पूजा हुई थी, और मंडे के दिन में भी सुबह जो है रहता है, तो यहाँ बेदी वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ में कपड़े वगैरह कैसे हम लोग डालते। तो इसके लिए जो है 2 दिन ये जगह खाली थी, तो आज हम सब ने ही कपड़े, जितने भी लोग यहाँ पर डालते वो सब ने ही धोए थे। और मेरे भी जो है बहुत सारे ही कपड़े थे, बेडशीट और पिलो कवर्स और रोज़ाना के जो बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सारे ही थे। तो उन सबको जो है मैंने धो दिया था। मगर तबीयत जो है मेरी अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मतलब ज़बरदस्ती का काम मैं कर रही थी। और हम औरतों का बस यही होता है ना कि बीमार भी हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम हम नहीं छोड़ सकते। अब खुद नहीं भी खाओ तो बच्चों को तो खिलाना ही पड़ता है। तो वही है कि हिम्मत करके कर रही थी, पर अंदर से जो है मेरा तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं था। ज़बरदस्ती का काम मैं कर रही थी, क्योंकि सर्दी से जो है नाक बहुत बंद हो गया था मेरा, और पूरा मतलब मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। पर क्या करें, घर के ये रोज़ाना के काम अगर जमा करके रखोगे तो जो है रहते ही जाएंगे, और फिर जो है काम होंगे भी नहीं। और ये वाली रस्सी जो है ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गई थी, तो इसको जो है अभी बांस लगा के मुझे ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए बांस मैंने लगा दिया था और ऊपर कर दिए थे।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद जो है खाना मैंने बना लिया था, और यहाँ जो है चावल भी बना लिए थे। तो अभी बच्चों को जो है खाना निकाल के दे दूँगी। और मेरा तो बिल्कुल भी कुछ खाने वगैरह का मन नहीं कर रहा है, बस बच्चों को अभी फ़िलहाल पहले खिला दूँगी, और उसके बाद मैं देखती हूँ अगर मन करेगा तो थोड़ा सा कुछ खा लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ देखिए चावल बनाए थे, और सब्ज़ी मैंने बनाई थी जो कद्दू कोहड़ा जिसको बोलते हैं, उसके जो डंठल है उससे और आलू से बनाई थी, और दाल भी बनाई थी। तो यहाँ जो है मैंने बस, और ये जो है मयंक के लिए निकाला था, क्योंकि वो बोल रहा था कि दाल वो नहीं खाएगा। और उसके बाद लग गई थी मैं बर्तन साफ़ करने। और आज जो है सुबह के नाश्ते के बर्तन भी रह गए थे, तो सारे बर्तनों को जो है अभी मैंने एक ही साथ निकाल लिया है। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जो ऐसे ही जो बर्तन है, मतलब जिसको रगड़ना नहीं होता है, उसको मैं पहले धो लेती हूँ। और रगड़ने वाले जो बर्तन है, जैसे कि कढ़ाई हो गया, चाय का सॉसपैन हो गया, तो उन सब चीज़ों को मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि उसमें जो है स्क्रबर लगाना पड़ता है, स्टील वूल अच्छे से साफ़ नहीं होते नहीं तो पहले जो है हमेशा ऐसे ही जो नॉर्मल बर्तन होते हैं उनको मैं पहले धो लेती हूँ। और उसके बाद बाकी जितने भी मोटे वाले बर्तन हो गए जिसमें घिसना पड़ता है, तो उनको मैं बाद में धोती हूँ। तो यहाँ वैसे एक एक करके मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है। और बाहर जो है अभी पूरा मौसम ख़राब कर दिया है, शायद बारिश भी होने वाली है, तो मुझे जाके जो है बर्तन धोने के बाद में कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, नहीं तो कपड़े जो है भीगने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पहले सारे मैंने हल्के बर्तन जितने थे उनको धो लिए थे। उसके बाद यहाँ मोटे वाले जितने बर्तन हैं उनको मैंने अभी अच्छे से पहले मांज लिया था, और फिर जो है अभी धो लूँगी, क्योंकि चाय वगैरह बनती है ना, तो उसमें जो चिपक जाती है तो उसको रगड़ना अच्छे से पड़ता ही है। और बाकी ये सब रोटी के हॉट वगैरह जो भी थे, तो उन सारे को जो है मैंने धो लिया है। और मेरे ये जो बर्तन वाली रैक है, ये आज बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे, तो धोने के टाइम में जो है बर्तन पूरे फुल हो गए थे। तो यहाँ 8 नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा ही बर्तन थे। तो यहाँ जो है ऊपर वाले पोर्शन में मैंने बर्तन रखा है, मतलब ये वाला जो स्टैंड मैंने लगाया था उसमें मैं खाना वगैरह बना के रखती हूँ, तो वहीं में मुझे बर्तन रखने पड़े। और उसके बाद जो है सिंक को भी रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और सिंक जो है हमेशा मैं बर्तन धोने के बाद में साफ़ करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है मेरा हमेशा का रूटीन रहता है, मैं इसी टाइप से जो है बर्तनों का काम करती हूँ। और सिंक को अच्छे से जो है रगड़ दिया था और पोंछ भी दिया था। और हमेशा बर्तन धोने के टाइम में जितने भी साबुन के छींटे वगैरह आसपास में पड़ते, तो उन सबको जो है अच्छे से मैं धो देती हूँ। ये तो जो है बाद में जब सूखता है तो एक सफ़ेद सफ़ेद होया रहता है, तो बहुत गंदा लगता है देखने में, क्योंकि ये जो काउंटर टॉप है किचन का, तो वो ब्लैक कलर का है, और उसमें जो सफ़ेद दाग दिखते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और यहाँ मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।